सागर जिले में बेतवा नदी के किनारे विशिष्ट और अनूठा शिवलिंग स्थापित है, जिन्हें हजारिया महादेव के नाम से जाना जाता है। सैकड़ों साल पुरानी एक ही शिवलिंग में 1008 शिवलिंग समाहित है। बैलून डेकोरेशन अब आपके बजट में। बर्थडे, एनिवर्सरी, वेलकम बेबी, बेबी शावर, फ्रेशर्स पार्टी, थीम पार्टी, हमारी डेकोरेशन कार्य सागर के किसी भी स्थान पर। बीना से 40 किलोमीटर दूर पिपरासर पंचायत के सोनचर गाँव में हजारिया महादेव का मंदिर है। यहाँ भगवान भोलेनाथ के कई तरह के चमत्कार आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। कहते हैं कि मंदिर में आज तक कभी ताला नहीं डाला है, यहाँ से कभी कोई चीज चोरी नहीं होती। अगर कोई गलती से भी यहाँ से किसी वस्तु या पैसे को उठा ले जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर वापस रखना आना पड़ता है। बेतवा नदी के किनारे महादेव घाट पर यह मंदिर स्थित है। नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ दिखाई देते हैं, लेकिन आज तक किसी भी इंसान को उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया। लोग इसे भी हजारिया महादेव का प्रभाव बताते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और किंवदंती बड़ी मशहूर है कि सैकड़ों साल पहले भारी बारिश हो रही थी। तब अचानक बहुत तेज बादलों की गड़गड़ाहट हुई और अचानक बादल फटने जैसी आवाज आई। तेज चमक के साथ आकाश से बिजली गिरी, लेकिन हजारिया महादेव ने गांव वालों की रक्षा करने के लिए उस खतरनाक बिजली को अपने सिर पर धारण कर लिया था। इसकी वजह से शिवलिंग में दरार आ गई थी। महादेव के चमत्कार को जानने के बाद ग्रामीणों ने नया शिवलिंग स्थापित करने के लिए वैसे ही हजारिया महादेव बनवाई, और जब प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी तब खंडित शिवलिंग को हटाने की कोशिश की। सैकड़ों लोग एक साथ आए, लेकिन शिवलिंग को हिला भी नहीं पाए। तब लोगों ने बाजू में ही दूसरे हजारिया महादेव को स्थापित कर दिया। अब लोग पूरी श्रद्धा के साथ उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं और जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। कोई देखो रात रुक पाता है ना, यहाँ मतलब कि कोई ऐसे साधु संत रह पाते हैं। और यहाँ ना कोई चोरी होती है, जो बर्तन सामान जो कुछ भी है सब यहीं पड़े रहते हैं। कछु भी आपका गाड़ी भी रखी तो गाड़ी भी यहीं रखी रहेगी। प्रभाव उनका ऐसा है कि लगे हाथ में दरस दिखाते हैं। आप अगर ले भी जाओ तो सुबह नहीं रात में उनके देवगण चढ़ जाते हैं। कुछ भी अगर आप यहाँ कुछ करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, कुछ करते रहो, यहाँ से कुछ भी ले जाओगे तो वो रिटर्न वापस लेके आना पड़ेगा। उसमें वैसा रहता है ना, ताले लगते हैं। बहुत मांग रहे हैं, बहुत सी दिखती हैं, लेकिन कभी किसी से बोलती नहीं, किसी से टच नहीं करती। पूर्वज भी बताते रहे, हजारों साल पुराना मंदिर है। बेतवा किनारे भूतनाथ जी का मंदिर स्थापित है। ये किसी को जानकारी नहीं है कि कितना साल पुराना है। ये तो हम लोग ऐसे ही देखते रहे, हमारे पूर्वज भी, पंडित लोग सभी यही देखते रहे, पुजारी जी भी यही देखते रहे। मंदिर की विशेषता सिद्ध है। यहाँ कोई भी चीज़ गुम जाती है तो वापस आ जाती है। कोई भी किसी प्रकार की समस्या जो भी है सब हल होती है, ऐसा सब लोग बताते, विश्वास है। और यही हम लोगों को प्रमाण भी मिलता रहता है। मूर्तियों की विशेष विशेषता है, जिसमें हम लोग आस्था रखते हैं वह पूर्ण होती है। मूर्तियाँ स्थापित की हैं आपने? दो है जी, दो मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति बाद में रखी गई, एक पुरानी जो मूर्ति है, ये बताते रहे कि इस पर कुछ गाज गिरी थी, जिसके कारण से वो दरार हो चुकी थी। और यही हम लोग देखते रहे, सुनते रहे। बगल में अभी कुछ वर्ष पहले, 10-20 साल पहले, बगल में 88 मूर्ति बनवाकर समिति ने विराजमान किया या करवाया, मंदिर बनवाया। नहीं जी, उसकी कोशिश की हम लोगों ने, हमारी समिति वालों ने, पुजारी ने, सभी लोगों ने उसको हटाने की कोशिश भी की, पर उसमें बिच्छू, सर्प जैसे कई जीव जंतु दिखे। सब लोगों ने प्रणाम किया और उन्हीं के बगल में उनको स्थापित किया। मंदिर की यहाँ जो है मुख्य विशेषता यह है कि यह मंदिर जो है, ये स्थान जो भूमि है, ये सिद्ध भूमि स्थान है। ये सिद्ध महादेव हैं, बताते हैं महाराज जी के माध्यम से भी और यहाँ के जो ग्रामीण वासियों के माध्यम से भी। सबसे मैंने पूछा भी है और जाना भी है, और पहले से बचपन से भी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ जो है, यहाँ से कोई जैसे ये वस्तुएँ पड़ी हैं, जैसे तांबे के लोटे हैं और भी तमाम चीज़ें हैं, यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता है। यदि ले गया भूल से या गलती से तो उसे पना वापस रखना पड़ता है, वापस आना पड़ता है रखने के लिए। ये यहाँ की मुख्य विशेषता है। यहाँ कोई गलत आदमी, जो गलत व्यक्ति है, शराब या मांस मदिरा पान का सेवन करके स्थान पर जो है विश्राम नहीं कर सकता रात्रि। ये स्थान जो है रात्रि में खाली रहता है।
यहाँ वही रह सकता है जो इनका मुख्य सेवादार है, जो मन से कर्म से वचन से सेवा कर रहा है, वह तो यहाँ सो सकता है, लेकिन ऐसे अन्य व्यक्ति नहीं सो सकते यहाँ अकेले। ये यहाँ की ये मुख्य विशेषता है। ये बेतवाजी का तट है, ये प्राचीन समय का स्थान है। आज का नहीं है, पता नहीं है आप कितने वर्ष मैं नहीं कह सकता हूँ, और किन्होंने इनको स्थापित किया है, किन्होंने इनको विराजमान किया, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। पर हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि महादेव घाट बाबा जी हम ऐसे ही देख रहे हैं उनको पहले से। ये जो पुरानी प्रतिमा है, ये प्राचीन समय की प्रतिमा है। और एक बार यहाँ ऐसी घटना भी घट चुकी है कि जो बिजली, महाराज जी बिजली गिरी थी ना, बिजली जो है बस्ती पे कोई मतलब संकट आ गया, तो वो संकट जो है ने अपने ऊपर ले लिया था। तो बताते हैं कि बिजली इनके मतलब शिवलिंग के जो ऊपर गिरी ना, तो शिवलिंग जो बीच में से अगल बगल मतलब उसमें से बीच में से फट गई वो शिवलिंग, उसके 2 टुकड़े हो गए। आज भी आप उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। और जब ये शिवलिंग खंडित हो गई तो ग्रामीण वासियों ने और यहाँ के महाराज जी ने सोचा कि क्यों ना अब इस शिवलिंग को हम जो है गंगा जी में विसर्जित कर दें, और नई शिवलिंग की स्थापना उस समय हो चुकी थी, तो नई शिवलिंग को अपन यहाँ विराजमान कर दें, इनको अपन यहाँ से अलग कर दें। पर बताते हैं कि महाराज जी को जो स्वप्न में कह दिया कि नहीं, मुझे यहाँ से नहीं मतलब विसर्जित होना है, मैं जहाँ हूँ वहीं सही हूँ। मोरो पूजन और मोरी स्थापना पहले रहे, बाद में नई शिवलिंग की स्थापना हुई, तो इनका पूजन जो है सबसे प्रथम हुआ था, बाद में जो है नई शिवलिंग का प्रथम पूजन हुआ था, बाद में दूसरे नंबर पे। तो दोनों प्रतिमा जो है एक साथ में विराजमान है। आपने देखा होगा कि वो एक ही जैसी है, थोड़ा 19-20 फर्क है शिवलिंग में। और ये जो प्रतिमा है ये इनके बाद की प्रतिमा है, बाद की स्थापना है। यहाँ कुछ सज्जन पुरुषों ने इनको जो है मंदिर का निर्माण करवाया, भगवान को यहाँ विराजमान कराया था। पर ये एक चबूतरा था पहले समय में। ये मंदिर जो देख रहे हैं तो बाद में बना, पहले चबूतरा था। चबूतरे पे जो भोलेनाथ बैठे हैं वो आज भी जहाँ कितना बैठे हैं, पर इसी चबूतरे पे जो है मंदिर वो बना दिया है। ये यहाँ की मुख्य विशेषता है, ये सिद्ध स्थान है। ये श्री महादेव घाट के नाम से जो है प्रसिद्ध है, पूरे क्षेत्र में जाना पहचाना है। यहाँ के बच्चे जानते हैं कि यहाँ से कोई सामग्री नहीं ले जाई जा सकती है। तो जो बड़े समझदार लोग होते हैं वो पहले ही बच्चों से पूछ लेते हैं कि बेटा तुमने कुछ रख तो नहीं लिया है, यदि रख लिया तो वो यहीं डाल दो। क्यों? क्योंकि बाद में बताते हैं कि स्वप्न में घर में जो है नाग देवता कुछ ऐसे आते हैं तो जिनके कारण जो है परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो उनके इसलिए जो है जो भी चीज़ भूल से चली जाती है तो उसको वापस रखने यहाँ पुनः आना पड़ता है। इसलिए पहले ही यहाँ बता दिया जाता है। तो बच्चे हैं, समझदार हैं आजकल, वो भी कह देते कि नहीं हमने कुछ नहीं लिया, यदि लिए हो तो आप डाल दो, तो वो डाल भी देते हैं जो लिए हैं। बच्चे हैं वो तो गलतियाँ करते ही हैं। यहाँ की मुख्य विशेषता है, यहाँ हर प्रतिवर्ष जो है यज्ञ होते हैं। अभी भी जो आपने देखा है कि यहाँ झंडारोपण हुआ आज 11 के दिन। अब यहाँ वैशाख माघ में जो है नवकुंडात्मक यज्ञ सिंह विष्णु महायज्ञ यहाँ जो है होना है वैशाख माघ में। कौन सी तिथि है महाराज जी तारीख की? वो तो वैशाख माघ में ही समझ लो। अब तिथि मतलब मुहूर्त के हिसाब से निकलेगी ना। हाँ। तो यहाँ यज्ञ ना हर प्रतिवर्ष होते हैं। यहाँ भंडारा भी चलता है, और अक्सर जो है यहाँ भंडारे जो है ये तो मान लो कि यहाँ भंडारे होते ही रहते हैं 12 महीने। कोई न कोई क्षेत्र का दूर दराज का व्यक्ति यहाँ आता है, भंडारा करता है। मनोज वाधवानी की रिपोर्ट। बैलून डेकोरेशन अब आपके बजट में। बर्थडे, एनिवर्सरी, वेलकम बेबी, बेबी शावर, फ्रेशर्स पार्टी, थीम पार्टी, हमारी डेकोरेशन कार्य सागर के किसी भी स्थान पर रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज गार्डन में उपलब्ध है। क्राउन बैलून्स डेकोरेशन। मोबाइल नंबर 9754708888।